जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके विकास करेंगे और जातीय नफरत को कम करने की कोशिश करेंगे। 139 को लेकर के लगातार यहाँ के युवा जो है संघर्ष कर रहे थे, आप भी बोल रहे हैं उसके लिए आवाज बने। बड़ा चैलेंजिंग है, आप ही की सरकार है और कई जगह पर मुकरी है, तो उसके लिए क्योंकि यहाँ पे NH नया नहीं दे सकते या नया हाईवे नहीं बन सकता है। हम सड़क से लेकर सदन तक पूछे तो ट्रॉमा सेंटर हम लाएंगे अपने क्षेत्र में चाहे जैसे लाएं। दूसरा है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की व्यवस्था और बेहतर करवाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जाएंगे नितिन गडकरी जी से मिलेंगे और अगर उसमें देरी है तो 3 फीट साइड से और 3 फीट साइड से 6 फीट तो तुरंत मनवा के करवा लेंगे। चर्चा खूब हो रहा है इनका। क्या आप लोग चाहते हैं मंत्री बने प्रकाश चंद्रा जी? अजय इनको कौन नहीं चाहेगा कि मंत्री न बने। कि विकास नहीं जादू का छड़ी नजर आएगा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त हम ओबरा में हैं, हमारे साथ में ओबरा के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी हैं और जिस तरीके से ओबरा की जनता ने इन्हें मैंडेट दिया, जीत करके विधानसभा पहुंचे, क्या कहेंगे? अब तक समाज सेवा कर रहे थे, जनता के बीच 5 सालों तक संघर्ष किया आपने, जनता ने अब मौका दिया है, क्या कहेंगे? कितना आसान लग रहा है और क्या अब तक समाज सेवा कर रहे थे, आगे भी समाज सेवा ही करना है। दायरा सिर्फ बढ़ गया है, पहले खुद से करते थे, अब हमारे साथ कुछ मशीनरी भी होगी जो करेंगी, जनता का सहयोग मिलेगा। इस तरह हम लोग ओबरा का विकास करेंगे, सबके साथ मिलकर के विकास करेंगे, जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके विकास करेंगे। दल की मर्यादाओं को, दल में जो जिन लोगों ने मदद किया उनको तो करेंगे ही, लेकिन जो लोग साथ नहीं भी थे उनको साथ लेकर के चलेंगे। ओबरा को विकास की गति पे लेकर के जाएंगे और जातीय नफरत को कम करने की कोशिश करेंगे। पहले भी एजेंडा वही था, चुनाव बाद भी वही है। ओबरा के लोगों के लिए जो सुख सुविधाओं की मैंने घोषणा की है वो जल्द ही जमीन पर उतार करके उनको ला करके दे देंगे। ओबरा में आपने कहा, ओबरा में खुद मौजूद हैं आप, 139 को लेकर के लगातार यहाँ के युवा जो हैं संघर्ष कर रहे थे, आप भी बोल रहे हैं उसके लिए आवाज बने। बड़ा चैलेंजिंग है, आप ही की सरकार है और कई जगह पर मुकरी है, तो उसके लिए कितना नहीं NH 139 के लिए हम औरंगाबाद विधायक और अरवल विधायक तीनों एक साथ मिलकर के नितिन गडकरी जी से मिलेंगे। पहले तो इस रोड को कम से कम 3-3 फीट भी दोनों साइड से चौड़ा कर दिया जाए ताकि बाइकर्स कुचले न जाएं। इतना तो हम लोग करा ही लेंगे। बाद में फिर हम लोगों की कोशिश है, क्योंकि सरकार के द्वारा यह बात कही जा रही है कि सासाराम से पैरेलल एक रोड जो पटना जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव घटेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे NH नया नहीं दे सकते या नया हाईवे नहीं बन सकता है। इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग कहेंगे कि सोन किनारे से आपको सड़क बनाना चाहिए, इस क्षेत्र को भी विकास की रफ्तार को तेज करना चाहिए। उसमें हम लोग माननीय सांसद लोगों का भी, जैसे जो हमारे NDA के सांसद हैं और जो बिहार से हैं, जो मजबूत उपस्थिति रखते हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उन लोगों का भी सहयोग लेंगे। चिराग पासवान जी के साथ जाकर के मिलेंगे, नितिन गडकरी से संघर्ष करेंगे। जरूरत होगा तो अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा होना भी तो वो भी होंगे। विरुद्ध खड़ा होंगे यार? क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम जनता के लिए कमिटेड हैं। अगर हमारी जनता की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम उसकी आवाज बनेंगे, हम सड़क से लेकर सदन तक गूंजेंगे। आपने कहा कि हम जो सरकारी आवास मिलेगा वो भी जनता के लिए वो आवास के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। आवास का आवंटन वहाँ तो कर दिया गया है, लेकिन उसका लेटर नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने ओथ नहीं लिया है। लेकिन मैंने फर्नीचर बनवाना शुरू कर दिया है। हम चाहेंगे कि इसके पहले कि विधायक लोग अपने परिवार के साथ शिफ्ट करें, हम अपने ओबरा परिवार को वहाँ शिफ्ट करा दें। मंत्री बनने की चर्चा खूब आपकी हो रही है, 2 मंत्री बने हैं लोजपा से, एक और मंत्री की, और तमाम जनता भी ये चाह रही है। अब तक क्या है आप को लेकर के, क्या विचार है आपका? आपको बताते हैं, महत्वाकांक्षा का कोई लिमिट नहीं है। जिम्मेवारी मिलेगी तो निर्वहन करेंगे। मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मंत्री बने। ओबरा की जनता ने जो भाग्य दिया है, जो मेरे कार्य दिया है, ओबरा की जनता चाहती है कि आप मंत्री बनिए। तो ये जनता चाहती है, नेता जब चाहेंगे तो बन जाएंगे, जिस दिन वक्त चाहेगा बन जाएंगे। अब एक सवाल और होगा हमारा कि आप जिस तरीके से ओबरा में 5 साल अगर देखें, स्वास्थ्य की भी यहाँ बहुत समस्याएं दिखती हैं। आप हमेशा चलाते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य को लेकर के ठोस कदम क्या होगा? नहीं, इसमें अच्छा होगा। एक तो ट्रॉमा सेंटर हम लाएंगे अपने क्षेत्र में चाहे जैसे लाएं। दूसरा है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की व्यवस्था और बेहतर करवाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात है कि दवाओं की उपलब्धता निश्चित रूप से रहेगा। और चौथा है कि मॉनिटरिंग सिस्टम मेरा मजबूत रहेगा। जहां कमी दिखेगी मैं उस पर पहल करूंगा। वक्त दीजिए, काम दिखेगा। हार के किए हैं, जीत के और 3 काम 5 साल मिल गया है, क्या कुछ प्राथमिकता 3 काम जो है वो होने वाले? पहला कि जो जाति पाति से ऊपर उठ के काम करेंगे, दल की भावना से ऊपर उठ करके काम करेंगे। सबसे बड़ा प्राथमिकता तो मेरा यह है, समरस समाज बनाना, समरस ओबरा बनाना, घृणा का माहौल नहीं रखना, किसी दल के प्रति द्वेष नहीं रखना। पहला मेरा काम ये होगा। दूसरा मेरा काम होगा NH का थोड़ा चौड़ीकरण कम से कम हो जाए ताकि दुर्घटनाएं कम हो। और तीसरा है कि जो स्कूल हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ब्लॉक हैं, ये लोग जनता के लिए सुलभ हों। अगर वहाँ पे कोई बाधा आएगी, प्रकाश चंद्र आगे भी खड़ा रहेगा। जरूरत होगा
तो सिस्टम के विरुद्ध भी खड़ा होगा। हमारे साथ में जितेंद्र जी हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी, भाजपा जिस तरीके से औरंगाबाद में कमबैक किए 1 साल के अंदर कहिए, तो क्या लग रहा है ओबरा में आप हैं, यहाँ पर प्रकाश चंद्र जी जो बड़े वादे कर रहे हैं 139 चौड़ीकरण की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, पूरा कर पाएंगे या संघर्ष हो जाएगा? देखिए, प्रकाश चंद्रा जी का वादा नहीं होता, वो संकल्प होता है और संकल्प पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि आज तक जितना बात कहे उसमें कहीं पीछे नहीं रहे। अभी आपको बताए कि चाबी के साथ जब शिफ्ट करेंगे विधायक लोग, तो हमारा ओबरा के परिवार उस फ्लैट में शिफ्ट करेगा। एकदम अभी आपको बोले ना, NH 139 के लिए भी बताए कि 3 विधायक मिलके अभी हम लोग जाएंगे, नितिन गडकरी जी से मिलेंगे, और अगर उसमें देरी है तो 3 फीट साइड से और 3 फीट साइड से 6 फीट तो तुरंत मनवा के करवा लेंगे। उससे बाइकर्स कुचले नहीं जाएंगे, ऐसा आपको बताया उन्होंने। मंत्री का चर्चा खूब हो रहा है इनका, क्या आप लोग चाहते हैं मंत्री बने प्रकाश चंद्रा जी? अजय, इनको कौन नहीं चाहेगा कि मंत्री ना बने? सबको ही चाहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। कितना विधायक है पूरे बिहार में 243 में कि जो अपना फ्लैट में जनता के रहने की बात करती है, और वैसे जनता जो जरूरत के हिसाब से पटना जाएगी, इलाज कराने जाएगी, पढ़ाई के लिए जाएगी, परीक्षा देने जाएगी, और किसी भी स्थिति में अगर रहने और खाने की जरूरत है तो इनका फ्लैट, विधायक फ्लैट उनके लिए आवंटित रहेगा। कितने विधायक है पूरे बिहार में राज पाठक जी, आप इसको समझिएगा, दिल से समझिएगा। ये दिल का इतना मजबूत व्यक्ति है कि हारने के बाद जो किए, जीतने के बाद ऐसा करेंगे कि विकास नहीं, जादू का छड़ी नजर आएगा। होगा। देखिए, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी थे और तमाम समर्थक भी चाहते हैं कि एक जो जिम्मेवारी जनता ने दिया है अब ऊपर से मिले, मंत्री भी हो बने। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, देखते रहिए बुलेट न्यूज।